नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, तो क्रिमिनल कोर्ट में क्या क्या आते हैं अपन ने पहले ही इंट्रोडक्शन में देख लिया था कि क्रिमिनल कोर्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन कौन से कोर्ट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, असिस्टेंट सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, तो अपन को इसकी डिटेल्स में पढ़ना है सारे कोर्ट्स के बारे में। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय। हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले आते हैं अपन सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित देश का सर्वोच्चम सबसे बड़ा न्यायाधिकरण है ना। मतलब कि सबसे बड़ा कोर्ट इंडिया में कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारी भारत की राजधानी, देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, भारत के अन्य सभी अदालतों पर पावर रखता है। मतलब कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है और सारी जो बाकी अन्य न्यायालय है भारत के, उसके ऊपर पावर रखता है। इसके द्वारा घोषित विधि विधान सभी न्यायालय पर लागू होते हैं। मतलब कि ये जो भी घोषणा कर देगा, जो भी नोटिस निकाल देगा, वो सारे कोर्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो भी विधि विधान मतलब कि ये जो भी चीज़ पास कर देता है, वो सारे कोर्ट को फॉलो करनी पड़ती है। यह किसी भी आपराधिक अपील मामले की सुनवाई कर सकता है और कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा दे सकता है। मतलब कि इसके पास इतना पावर है, मतलब कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये कोई भी अपराधी अपील के मामले की सुनवाई भी कर सकता है और कानून द्वारा अधिकृत जो, मतलब कि जो सबसे पहले से जो आईपीसी, सीआरपीसी जो वो है, उसके तहत सजा दे सकता है। ठीक है, इसके फैसले बदले नहीं जाते, यानी किसी और अदालत में इसके फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब कि ये अपन ने पहले ही देखा है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कोर्ट है। तो इसके जो फैसले हैं, इसने एक बार उसने बोल दिया कि भाई अगर फांसी की सज़ा होगी, अगर सुप्रीम कोर्ट में बता दिया कि फांसी की सज़ा होगी, तो होके रहेगी वो, तो वो दूसरे कोर्ट कोई उसको बदल नहीं सकते। ठीक है, तो ये फाइनल डिसीजन रहता है इसका, इसलिए इसके जो फैसले होते हैं वो बदले नहीं जा सकते। इसके बाद आता है अपना हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या है, यह प्रत्येक स्टेट की राजधानी, मतलब कि सारे कैपिटल्स में होता है। मतलब कि स्टेट में कैपिटल होता है, तो सारी कैपिटल्स में ये स्थित होता है। स्टेट का सबसे बड़ा, मतलब कि प्रत्येक स्टेट में ये हाई कोर्ट होता है और स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है। स्टेट के अन्य अदालतों पर पावर रखता है ना। तो ये स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट है हाई कोर्ट, तो ये स्टेट के अन्य जो अदालत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, वहाँ पर ये पावर रखेगा। मतलब कि इसको कंट्रोल करेगा, बेसिकली ये बोलना चाहता है ये। यह किसी भी अपराध की अपील मामले की सुनवाई कर सकता है और कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा दे सकता है ना। तो इसके अंडर में जो भी केसेस आते हैं और कानून द्वारा जो अधिकृत जो आईपीसी, सीआरपीसी है, उसके तहत यह सजा दे सकता है। यदि किसी भी सेशन कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को मौत की सजा दी जा रही हो, तो उसके अगेंस्ट अपील ना होने पर भी पहले उसको हाई कोर्ट द्वारा सजा जांच की जाती है ना। तो मान लो अगर कोई जो इसके नीचे वाले जो कोर्ट है, उसने मौत की सजा सुना दी उसको, मतलब कि कोई इंसान है, उसको मौत की सज़ा सुना दी, तो वो बिना चैलेंज किए जाने पर भी वो हाई कोर्ट में जाता है मामला, और हाई कोर्ट में सबसे पहले वहाँ पर पूरी जांच होती है, उसके बाद ही उसको मौत की सज़ा दी जा सकती है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है कि बाकी सारे तो जो स्टेट है सबकी कैपिटल्स में है, लेकिन एमपी में जो है वो जबलपुर में है। जबलपुर कैपिटल नहीं, भोपाल है, लेकिन एमपी में जबलपुर में है, केरला में कोची में है और आसाम में गुवाहाटी में है। ठीक है, इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट यह राज्य के प्रत्येक जिले मुख्यालयों की में स्थित होता है ना। ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो प्रत्येक जिले में स्थित होता है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सारे सिविल मैटर्स आते हैं और सेशन कोर्ट में सारे क्रिमिनल मैटर्स आते हैं।
तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन से मैटर्स आएंगे? सिविल मैटर्स, और सेशन कोर्ट में क्रिमिनल मैटर्स। यदि सेशन कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा दी जाती है तो उसके अगेंस्ट अपील ना देने पर भी उसे हाई कोर्ट द्वारा जांच की जाती है। मैंने पहले ही पॉइंट बता दिया, अगर सेशन कोर्ट या में कोई भी अगर मौत की सज़ा सुनाई जाती है तो वो उसके द्वारा चैलेंज ना करने पर भी वो हाई कोर्ट में वो मामला जाता है और वहाँ पर उसकी जांच होती है। यह केवल मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा रिफर्ड आपराधिक मामले को ही लेता है ना। तो जो इसके नीचे कौन सा रहता है? मजिस्ट्रेट कोर्ट रहता है। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जो मामला जो रिफर्ड होता है उसी को ये लेता है। असिस्टेंट सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जैसे यह भी जिले में स्थित होता है। तो असिस्टेंट सेशन कोर्ट भी कुछ नहीं है, ये भी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जैसा ही है ये भी, और ये भी जिले में स्थित रहता है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 वर्ष के अधिक का कारावास, तीन चीज़ों को छोड़कर अन्य किसी प्रकार का भी दंड दे सकता है ना। तो ये मृत्युदंड नहीं दे सकता है, असिस्टेंट सेशन कोर्ट जो होता है वो मृत्युदंड नहीं दे सकता है, आजीवन कारावास नहीं दे सकता है, और 10 साल से अधिक की सज़ा नहीं दे सकता है। इसके बाद आते हैं अपन मजिस्ट्रेट कोर्ट में, है ना। मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मुख्यतः ऑफिशियल वर्क और आवश्यकता पड़ने पर मजिस्ट्रेट का काम संपादन करते हैं कलेक्टर, डीएम दैट इज डिप्यूटी कलेक्टर और तहसीलदार। तो ये बेसिकली देखो ये कौन से कैसे मैटर्स को देखते हैं। देखो भूमि विवाद, मतलब सिविल केसेस है ये सारे। तो भूमि विवाद, जल वितरण विवाद और मूल निवास प्रमाण पत्र से रिलेटेड ये जो भी केसेस है ये देखते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में। इसके बाद आता है अपना जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो मैंने आपको पहले ही जो क्लासिफिकेशन देखा था अपन ने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के 3 प्रकार देखे थे अपन ने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कितने प्रकार है? 3, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटिशियन सिटीज, महानगर जहां 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो वहाँ CJM को CMM चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यहाँ पर होता है ना। तो जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर CMM होता है, चीफ पॉलिटिशियन मजिस्ट्रेट। स्पेशल मजिस्ट्रेट ये एक्सक्लूसिवली जुडिशियल कोई भी हो सकता है, उसे उन्हें सरकार नियुक्त करती है ना। तो ये स्पेशल है, बेसिकली स्पेशल मजिस्ट्रेट जो होता है वो सरकार नियुक्त करती है इनको, है ना, फॉर पर्टिकुलर पर्पस के लिए। इनके द्वारा सभी प्रकार के दहेज में हत्या, मृत्यु के समय बयान आदि का संधारण किया जाता है ना। इसके बाद जुवेनाइल मजिस्ट्रेट, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जुवेनाइल मजिस्ट्रेट यह अधिकांशतः फर्स्ट क्लास फीमेल मजिस्ट्रेट होती है तथा किशोर अपराधों, बाल अपचारण को प्रकरणों को देखती है ना। तो जो बच्चे जो अपराध वगैरह जो कर देते हैं उनको सुधार गृह में ले जाना, उनकी चिकित्सा करना, ऐसी चीज़ें जो होती है ये जुवेनाइल मजिस्ट्रेट के अंदर आती है। और ये बेसिकली फर्स्ट क्लास जो फीमेल मजिस्ट्रेट होती है वो होती है ये, ठीक है। देखो यहाँ पर अपराध लिखे, जैसे अपराध बोध होने पर उन्हें बाल सुधार गृह भेजना, है ना, ट्रेनिंग एंड रिहेबिटेशन एंड चिकित्सा आदि, ये सब जुवेनाइल मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।